हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा छठवीं के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी कंप्लीट तैयारी में पिछले वीडियो में हमने जो जंतु होते हैं उनके बच्चे को क्या कहा जाता है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज के वीडियो में इसके आगे को हमने पढ़ेंगे। खाली स्थान किस स्थान पर क्या आएगा, इससे संबंधित दो वीडियो आ चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों वीडियो को भी जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम व्यवसायी और उसके औजार क्या होते हैं इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, व्यवसायी मतलब कि होते हैं कोई काम करने वाला। ठीक है, कि कोई इंसान कुछ काम करता है, जैसे कि किसान किसान क्या काम करता है, वो खेती किसानी का काम करता है। तो उसके लिए कौन से औजार का उपयोग करता है। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यवसायी मतलब कि काम करने वाले, और उससे संबंधित औजार क्या क्या होते हैं इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कसाई कसाई ना, जो लोग जानवर हैं, जैसे कि गाय बैल है, गाय बैल को जो लोग काट करके उसको बेचते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है कसाई। गाय बैल बकरा हो गया, बड़े बड़े जानवर, उनको काट करके उनको बेचा जाता है, उसे कहते हैं कसाई। ठीक है, तो कसाई वो गाय बैल को किससे काटता है, तो छुरी से काटता है। किससे काटता है, छुरी से। ठीक है, तो कसाई के लिए औजार क्या होगा, छुरी होगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा है नाई। नाई सबके सब जानते होंगे, जब आपका बाल बढ़ जाता है तो किसके पास जाते हो, नाई के पास जाते हो। और नाई किससे बाल काटता है, तो नाई आपके कैंची से बाल काटता है। और जो लोग और बड़े बड़े होते हैं, जिनके दाढ़ी मूछ होते हैं, उसको नाई किससे बनाता है, तो उसको नाई उस तरह से बनाता है, जो रहता है ना ऐसे बनाने वाला, वो होता है उस तरह। जिससे बाल काटता है वो है कैंची। ठीक है, तो नाई किन हथियारों का उपयोग करता है, तो नाई कैंची और उस तरह का उपयोग करता है। ठीक है, बढ़ई, जो लोग लकड़ी के काम करते हैं, लकड़ी से जो लोग दरवाजा खिड़की फर्नीचर बनाते हैं, उसे कहा जाता है बढ़ई। ठीक है, और बढ़ई लकड़ी को काटने के लिए किसको उपयोग करता है, तो ये आरी का उपयोग करता है। आप लोग देखे होंगे, जैसे कि ये बढ़ई है, ये बढ़ई ना यहाँ से काट रहा है। देखिए, ये जो हथियार है इसको कहते हैं आरी। ये किससे काट रहा है, ये इस आरी से इस लकड़ी को काट रहा है। तो बढ़ई के लिए औजार क्या होगा, तो बढ़ई के लिए औजार होगा आरी। ठीक है, नाई के लिए औजार क्या होगा, तो नाई के लिए औजार होगा कैंची और उस तरह। ठीक है, अगर देखिए चिकित्सक, चिकित्सक मतलब कि होता है डॉक्टर। ठीक है, और डॉक्टर किसको उपयोग करता है, तो ध्यान रखना, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। आप लोग देखे होंगे, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, कान में एक लगाता है ऐसे करके, और आपके हार्ट के पास ऐसे रखता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये डॉक्टर इस तरह से इसको अपने कान में लगाता है, इस वाले को। ठीक है, और इसको आपके हार्ट में यहाँ पर रखता है करके, और जांच करता है कि नहीं है। इसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, याद रखना। तो आपके चिकित्सक किसको उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप को उपयोग करते हैं। देखिए, सैनिक सैनिक ये बंदूक का उपयोग करते हैं। किसको उपयोग करते हैं, बंदूक का। जो सैनिक होते हैं वो लोग बंदूक पकड़े रहते हैं, उसका औजार क्या हुआ, बंदूक। ठीक है, तो कसाई का औजार होगा छुरी, नाई का औजार होगा कैंची उस तरह, बढ़ई का औजार होगा आरी, चिकित्सक का औजार होगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसको याद रखना, स्टेथोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैनिक के लिए औजार होगा बंदूक। ओके, अब देखिए आगे, लुहार। लुहार लुहार मतलब कि जो लोग लोहे का औजार बनाते हैं, लोहे का जो लोग काम करते हैं, उसे कहते हैं लोहार। ठीक है, और लोहार किसको उपयोग करते हैं, निहाई का। समझिए निहाई क्या होता है। देखिए, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो लोहा का बना हुआ है, ये होता है आपका निहाई। इसी पे लोहार क्या करता है, लोहे को रख करके इसमें कूच कूच के आपके औजार को बनाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है निहाई। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निहाई। ठीक है, याद रखना, निहाई। ठीक है, जो लोहे होते हैं ना, उसको गर्म करके इसमें रख करके उसको कूचा जाता है, तो ये है आपका निहाई। तो लोहार किसको उपयोग करता है, निहाई का उपयोग करता है। मोची मोची है ना, ये टेकुआ का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, टेकुआ। ठीक है, जो मोची होते हैं उपयोग करते हैं टेकुआ का। देखिए टेकुआ क्या होती है, जैसे कि ये मोची है,
यहाँ पर से चप्पल को रखा हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये है टेकुआ। मोची क्या करता है, इस टेकुआ में जो है चप्पल को रख करके ना उसको सीलता है या उसमें खीली जो है ठोक देता है। इसको कहते हैं टेकुआ। क्या कहते हैं? टेकुआ। ये जो है मोची का मुख्य औजार होता है, ठीक है। तो मोची जो है किस औजार का उपयोग करता है? तो मोची जो है टेकुआ का उपयोग करता है, ठीक है। अभियंता, अभियंता मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है। तो इंजीनियर का जो प्रमुख औजार है वो क्या है? वो होता है ब्लूप्रिंट, यानी कि नक्शा। इंजीनियर क्या करता है, जब भी कुछ चीज़ बनाता है, चाहे घर हो, रोड हो, कुछ भी हो, इंजीनियर कुछ भी बनाता है तो सबसे पहले बनाता है उसका नक्शा, ठीक है। नक्शा को कहते हैं ब्लूप्रिंट। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर घर बनाना है, सबसे पहले क्या करेगा जो इंजीनियर है वो जो इसका पहले नक्शा बना लेगा, ठीक है। इसका नक्शा बनाने के बाद जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है घर बनाएगा, है समझ में। तो नक्शा को कहते हैं ब्लू प्रिंट, ठीक। कुम्हार, कुम्हार का प्रमुख औजार होता है चाक। कुम्हार जो है देखे होंगे, ये है कुम्हार, ठीक है। तो कुम्हार क्या करता है, यहाँ पास ये जो है चाक, ये जो घूम रहा है ना, इसको कहते हैं चाक, ठीक है। लिखने वाला चाक नहीं, ये घूमने वाला चाक है। और यहाँ बीच में जो है ना मिट्टी रखता है और इसको जो है घुमा देता है, और घुमाने के बाद जो है यहाँ से बर्तन वगैरह जो है ये बनाता है, ठीक है। इसको कहते हैं चाक। क्या कहते हैं? चाक। तो कुम्हार का प्रमुख औजार क्या होता है? कुम्हार का प्रमुख औजार होता है चाक, ठीक है। योद्धा, जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, योद्धा, है ना। पहले जमाना के जो सैनिक थे, योद्धा थे, वो लोग किसका उपयोग करते थे लड़ने के लिए? तो लोग जो है तलवार का उपयोग करते थे, ठीक है। तलवार सबके सब जानते होंगे। ये देखिए योद्धा है, ये जो है तलवार को निकाल रहा है, ये होती है तलवार, ठीक है। तो योद्धा किसका उपयोग करता है? योद्धा जो है तलवार का उपयोग करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछते हैं, तो देखिए यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया है कसाई, फिर दिया है छुरी, यहाँ दिया है नाई, यहाँ दिया है खाली स्थान। यहाँ पर अनुपात दिया है, इसका मतलब होता है किसका संबंध इससे होगा, ठीक है। वैसे ही इसका संबंध किससे होगा ये आपको बताना होता है। तो देखिए कसाई का संबंध किससे है? छुरी से, यानी कि कसाई जो है किसका उपयोग कर रहा है? छुरी का। तो वैसे नाई किसका उपयोग करेगा? पहला ऑप्शन है कैंची, दूसरा है आरी, तीसरा है बंदूक, चौथा है स्टेथोस्कोप। सही आंसर होगा कैंची। नाई जो है किस हथियार का उपयोग करता है या किस औजार का उपयोग करता है? तो नाई जो है कैंची का उपयोग करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ है कुम्हार, के साथ दिया है चाक, योद्धा के साथ क्या आएगा, ठीक है। देखिए कुम्हार जो है चाक का उपयोग करता है, वैसे योद्धा जो है किसका उपयोग करेगा? पहला ऑप्शन है तलवार, दूसरा है आरी, तीसरा है छुरी, चौथा है कैंची। सही आंसर होगा तलवार, ठीक है। योद्धा जो है वो तलवार का उपयोग करेगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ है बढ़ई, यहाँ दिया है आरी, डॉक्टर, खाली स्थान। तो बढ़ई जो है किसका उपयोग करता है? ये करता है आरी का उपयोग। वैसे डॉक्टर किसका उपयोग करेगा? पहला ऑप्शन है कैंची, दूसरा है आरी, तीसरा है बंदूक, चौथा है स्टेथोस्कोप। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेथोस्कोप, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसको देख करके बताइए सही आंसर कौन सा होगा। यहाँ देखिए कुम्हार के साथ दिया है चाक, मोची के साथ क्या आएगा? पहला ऑप्शन है निहाई, दूसरा है आरी, तीसरा है टेकुआ, चौथा है छुरी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा टेकुआ, ठीक है। मोची क्या करता है? टिका करके पीटता है, तो टिका कर से याद रखना है टेकुआ, याद रखना है टेकुआ, है समझ में। तो सही आंसर होगा टेकुआ। अब देखिए उत्पाद और उसके कच्चा पदार्थ। उत्पाद मतलब कि जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको कहते हैं उत्पाद, और कच्चा पदार्थ उसे कहते हैं जिससे वो चीज़ें बनती है। जैसे कि समझिए ईंटा, ईंटा जानते हो, ईंटा जो बन गया है वो क्या है? ईंटा। ये ईंटा किससे बनता है? तो ईंटा बनता है आपके मिट्टी से। तो मिट्टी क्या होगा? मिट्टी होगा कच्चा पदार्थ, इसका उत्पाद होगा ईंटा। क्या होगा? ईंटा, है समझ में। तो वैसे ही उत्पाद और उसके कच्चे पदार्थ क्या हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कागज, कागज जो है ये बनता है लुगदी से। किससे बनता है? लुगदी से, ठीक है। लुगदी क्या होता है? जो लकड़ी होते हैं, लकड़ी को जो है ना उसको बारीक काट करके, पीस करके उसको जो है पानी में भिगो दिया जाता है,
और उसका जो है ना हलवा जैसे उसको एकदम से वो बना दिया जाता है, उसको कहते हैं लुगदी। ठीक है। और उससे बनता है कागज। तो कागज किससे बनता है? कागज बनता है लुगदी से। मदिरा, मदिरा मतलब होता है शराब। ठीक है। और शराब किससे बनता है? तो ये बनता है अंगूर से। अंगूर को जो है उसको गिमच गिमच के उसका जूस निकाला जाता है, उसको जो है सड़ाया जाता है, उससे बनता है शराब। ठीक है। फ्रिज में बनता है शीशा से। ये जो है ना ऐसे तिकोना जैसे कांच का बना होता है, इसको कहते हैं प्रिज्म। अगर ये जो है ऐसे तिकोना आकार का बन गया कांच का, ये जो है तीनों ओर से रहेगा, तो ये कहलाता है प्रिज्म। ठीक है। फर्नीचर, आपके टेबल कुर्सी दरवाजा खिड़की जो भी चीज़ें लकड़ी से बनती है उसको कहा जाता है फर्नीचर। ठीक है। तो फर्नीचर जो है किससे बनेगा? तो फर्नीचर बनता है लकड़ी से। किससे बनता है? लकड़ी से। ठीक है। पुस्तक, पुस्तक बनता है कागज से, सबको पता है। वस्त्र, वस्त्र यानी कि कपड़ा, और कपड़ा बनता है धागा से। किससे बनता है? धागा से। जूता, जो जूता होते हैं उसमें जो है चमड़ा का उपयोग किया जाता है, तो जूता बनता है चमड़ा से। जो जानवर होते हैं ना, गाय बैल, उसके चमड़ा से क्या करते हैं? जूता बनाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए तेल। तेल जो है बनता है आपके तिलहन के बीज से। तिलहन मतलब कि उन फसलों को तिलहन कहते हैं जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे कि आपका सरसों हो गया। ठीक है। फल्ली हो गया, इनसे तेल निकाला जाता है। तिल हो गया, इनसे तेल निकलता है। तो उन फसलों को जो है तिलहन कहते हैं, जिससे तेल निकालते हैं उन फसलों को तिलहन कहते हैं। ठीक है। तो तेल के लिए कच्चा पदार्थ क्या होगा? तिलहन। मक्खन है, मक्खन जो है बनता है दूध से। किससे बनता है? दूध से। धातु जो है बनता है अयस्क से। अयस्क क्या होता है समझिए। कोई पत्थर है, ठीक है। इस पत्थर में क्या होता है? धातु जो है इसे मिले हुए रहते हैं। ठीक है। तो इस पत्थर को जो है ना पहले पीसा जाता है, फिर पीसने के बाद यहाँ से अशुद्धि जिससे मिला हुआ है उसको दूर करते हैं, फिर जो है अयस्क प्राप्त होती है। सॉरी, ये जो पत्थर होती है इसको पहले पीसा जाता है, पीसने के बाद यहाँ से अशुद्धि को दूर किया जाता है, और अशुद्धि को दूर करने के बाद हमें धातु प्राप्त होती है। ये जो पत्थर होती है जिसमें धातु जो है इसमें रहता है, इसको कहा जाता है अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है। रबड़, रबड़ जो है आपका लाइटेक्स से मिलता है। जैसे रबड़ का जो है ना पेड़ होता है, ठीक है। जैसे आपका पेड़ से जो है गोंद मतलब पेड़ से जो है दूध निकलता है, उससे लठ निकलता है। ठीक है। उसी प्रकार जो है ना पेड़ से जो है लैटेक्स निकलता है, उससे बनता है रबड़। है समझ में? तो लैटेक्स जो है ये पेड़ से प्राप्त होती है, और इससे जो है रबड़ बनाया जाता है। दही, दही जो है आपके दूध से बनता है। कंबल जो है ये ऊन से बनता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको याद रखना है कि ये किससे बनाया जाता है समझ में? अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछते हैं, तो देखिए खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए, ऐसी रहेगा सेम। यहाँ दिया है कागज, यहाँ दिया है लुगदी, यानी कि कागज का संबंध किससे? लुगदी से है। कागज जो है आपके लुगदी से बनता है, वैसी मदिरा जो है किससे बनेगा? ठीक है। तो बताइए भाई सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए शीशा, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है अंगूर, चौथा है चमड़ा। सही आंसर होगा अंगूर। है समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखिए खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ दिया है जूता, यहाँ दिया है चमड़ा, फिर है वस्त्र, खाली स्थान। तो जूता जो है ये किससे बनता है? तो जूता जो है बनता है आपके चमड़ा से। ठीक है। तो वस्त्र जो है किससे बनेगा? देखिए पहला ऑप्शन है धागा, दूसरा है कागज, तीसरा है लकड़ी, चौथा है अंगूर। सही आंसर होगा धागा। तो आपका वस्त्र जो है ये बनेगा धागा से। है समझ में? तीसरा क्वेश्चन देखिए खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ दिया है तेल, दिया है बीज, मक्खन, खाली स्थान। तो आपका तेल जो है ये बनता है बीज से। ठीक है। मक्खन किससे बनेगा? तो पहला ऑप्शन देखिए शीशा है, दूसरा है दूध, तीसरा है अंगूर, चौथा है चमड़ा। सही आंसर क्या होगा? दूध। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए। कंबल, कंबल जो है किससे बनता है? ऊन से बनता है। ठीक है। वैसे रबड़ किससे बनेगा? पहला ऑप्शन देखिए धागा, दूसरा है कागज, तीसरा है लकड़ी, चौथा है लाइटेक्स। बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा लाइटेक्स। ठीक है। अब देखिए अगला, जंतु और उसके निवास स्थान। ठीक है। यानी कि कोई जंतु है या कोई व्यक्ति है, वो लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है। इसको जो है आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। देखिए राजा, राजा जो है कहाँ रहता है? तो राजा जो है महल में रहता है। ठीक है। कबूतर, कबूतर कहाँ रहता है? तो याद रखना कबूतर जो रहता है ना उस जगह को कहते हैं डरबा। क्या कहते हैं? डरबा कहते हैं। ठीक है। याद रखना क्या कहते हैं? डरबा।
कुत्ता कुत्ता जो रहता है उसको कहते हैं कुत्ताश्रय। क्या कहते हैं? कुत्ताश्रय। सैनिक जो सैनिक लोग रहते हैं ना उसको कहते हैं छावनी। क्या कहते हैं? छावनी। जो सैनिक होते हैं क्या करते हैं, जो अपने लिए घर बना करके जो है रहते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है छावनी। पागल लोग जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं पागल खाना। चिड़िया जहाँ रहती है उसे कहते हैं घोंसला। मकड़ी जहाँ रहती है वो कहलाते हैं जाल। मौलवी लोग जहाँ रहते हैं वो कहलाते हैं मस्जिद। ठीक है, मौलवी को जो है, जैसे मंदिर के होते हैं पुजारी, तो मंदिर कहाँ रहते हैं? मंदिर, मतलब जो पुजारी है वो कहाँ रहेंगे? मंदिर में। वैसे जो मौलवी होते हैं वो लोग मस्जिद के पुजारी होते हैं, ठीक है। और जो फादर होते हैं वो लोग चर्च के पुजारी होते हैं। है समझ में? तो मौलवी मतलब क्या? ये लोग मंदिर के पुजारी हैं, मौलवी। है समझ में? देखिए मधुमक्खी कहाँ रहता है? तो मधुमक्खी रहता है छत्ता में। कहाँ रहता है? छत्ता में। पादरी, जो लोग चर्च के पुजारी होते हैं उसको कहा जाता है पादरी। और पादरी कहाँ रहता है? तो पादरी रहेगा गिरजाघर। गिरजाघर को कहते हैं चर्च। क्या कहते हैं? चर्च। सिंह यानी कि शेर, शेर रहता है गुफा में। गुफा को मांझ भी कहते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो लोग रहते हैं मठ में। कहाँ रहते हैं? मठ। ठीक है। गाय जहाँ रहती है उसे कहते हैं गौशाला। अपराधी लोग को रखा जाता है जेल में। जो घोड़ा होता है उसको रखा जाता है अश्वशाला में। जो घोड़ा होते हैं उसको क्या कहते हैं? घोड़ा जहाँ रहती है उस स्थान को कहते हैं अश्वशाला। है समझ में? अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? राजा के साथ दिया है महल, सैनिक, खालिस्तान। ठीक है, यानी कि राजा का संबंध किससे? महल से। राजा रहता है महल में, तो सैनिक कहाँ रहेंगे? पहला ऑप्शन है छावनी, दूसरा है मंदिर, तीसरा है जंगल, चौथा है पागल खाना। सही आंसर क्या होगा? छावनी। जो सैनिक होते हैं वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग रहते हैं छावनी में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ है अश्व, फिर है अश्वशाला, फिर है गाय, खालिस्तान। तो देखिए अश्व कहाँ रहता है? अश्व रहता है अश्वशाला में। गाय कहाँ रहेगा? पहला ऑप्शन है गौशाला, दूसरा है कुत्ताश्रय, तीसरा है घोंसला, चौथा है मंदिर। सही आंसर होगा गौशाला। कहाँ रहेगा? गौशाला में। गाय को जहाँ बांधा जाता है, जहाँ रखा जाता है, उसे कहते हैं गौशाला। ठीक है। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ है सन्यासी, यहाँ दिया है मठ, फिर है पादरी, खालिस्तान। यानी कि सन्यासी कहाँ रहता है? ये रहता है मठ में। तो पादरी कहाँ रहेगा? पहला ऑप्शन है गुरुद्वारा, दूसरा है मंदिर, तीसरा है जंगल, चौथा है गिरजाघर। तो पादरी कहाँ रहते हैं? पादरी रहता है गिरजाघर में। तो सही आंसर होगा गिरजाघर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ है मकड़ा, के साथ दिया है जाल, फिर है कुत्ता, के साथ खालिस्तान। तो देखिए मकड़ा कहाँ रहती है? मकड़ा रहती है जाल में। कुत्ता कहाँ रहेगा? तो कुत्ता रहेगा कुत्ताश्रय में। तो सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए महल, दूसरा है कुत्ताश्रय, तीसरा है घोंसला, चौथा है मंदिर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कुत्ताश्रय। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम एक खाली स्थान वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे है धर्म या उसके पूजा स्थल। इसको जो है अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।